उनका कहना है, ऐसा देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि हम सारे वादे पूरे करते हैं और कांग्रेस जो है झूठे वादे करती है। मोदी जी ने कौन सा वादा पूरा करा है? हाँ। 15 लाख नहीं मिले, 100 स्मार्ट सिटी नहीं मिली, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले। हाँ। क्या क्या वादा पूरा करा है मोदी जी ने? मंदिर मस्जिद के अलावा क्या करा है? उनका तो कहना है कि रोजगार दिए हैं। उन्होंने तो ये भी वादा करा था कि मुसलमानों से 1-2 भैंसें होंगी तो एक छीन के देंगे। कांग्रेस, उन्होंने तो ये भी कहा था मंगलसूत्र छीन लेंगे। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। क्या कहा जाए उनके दिमाग के बारे में, उम्र हो चुकी है उनकी, कुछ भी बोल देते हैं वो तो। हाँ। अच्छा, कांग्रेस तो सबसे झूठी पार्टी बता रहे हैं मोदी जी, क्या लगता है, सहमत है उनकी बात से? नहीं, झूठी तो है, हर पार्टी झूठी है, कांग्रेस भी झूठी है, लेकिन वो कौन से पाक साफ हैं? सबसे बड़े झूठे तो वही हैं। अच्छा, मोदी जी अपने को गरीबों का बेटा कह रहे हैं, मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। गरीब का बेटा ये भी हवाई जहाज में घूमते हैं। अब तो जब से इलेक्शन खत्म हुए हर दूसरे दिन विदेश भाग जाते हैं वो घूमने के लिए। सब हर वक्त घूमते रहते हैं, वो इतने गरीब के बेटे हैं। सर, आपकी नॉलेज में होता है सवाल मैं बताऊं? अच्छा, उनका कहना है कि हरियाणा में विकास सबसे ज्यादा उनके ही पार्टी में हुआ है, उनके मुख्यमंत्री जो है 24 घंटे काम करते हैं हरियाणा में। हरियाणा में विकास इतना हुआ, आपस में जूतेबाजी पड़ रही है, एक दूसरे को जूते मार रहा है, इतना विकास हुआ है। और इसी वजह से केजरीवाल जी को छोड़ा गया। परसों आप सीजीआई से मिले, कल केजरीवाल को जमानत मिली। लेकिन काफ़ी दिन से हो रहा था कि नहीं जमानत मिलेगी मिलेगी, लेकिन परसों सीजीआई से मिले और कल जमानत हो गई। क्योंकि प्रचार करेंगे ना केजरीवाल आम आदमी पार्टी का, तो कांग्रेस का वोट कटेगा, इसलिए उन्हें छोड़ा गया मोदी जी कहने पे। और उनका कहना है कि हरियाणा में हमने रोजगार देने का काम किया है, सरकारी नौकरियां दी हैं। रोजगार तो सबको ही दिया है ना, सब खड़े हुए ना रोजगार आदमी, सारे खड़े हैं रोजगार, जिनको रोजगार मिला है, कोई रोजगार नहीं दिया। वो उनके नेता तो मतलब गाँवों में शहरों में घुस भी नहीं सकते, ये हाल हुआ है उनका। अच्छा, बेटियों को विकास करा, बेटियों कितना विकास करा कि यहाँ पढ़ाई करवा दी, जंतर मंतर पे घसीटा गया, जूते पे मुंह रखा गया। हरियाणा की बेटियां तो थी वो, उनका भी कितना विकास करा उन्होंने। 3 महीने बैठी रही, कोई इंसाफ नहीं हुआ उनके साथ। तो क्या लग रहा है इस बार हरियाणा के चुनाव में क्या होने वाला है? क्योंकि मोदी जी तो साफ साफ कह रहे हैं इस बार फिर से आएगी उनकी सरकार। मोदी जी तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उन्हें कहने के अलावा आते क्या है? अजीब सा रवैया हो जाता है इलेक्शन आते ही, हिंदू मुसलमान और हम जीतेंगे और ये हो गया, तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। हर वक्त हिंदू मुसलमान के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं है जी। हम बात करते हैं, लोग हमें झूठा ठहराते हैं, सामने सबूत खड़ा है, सारे सर्टिफिकेट अगले के पास मौजूद हैं और उसके बावजूद भी ना मुद्रा लोन का आता पता है, ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो लोन दिया जाता है उसका आता पता है। अब बाकी आप इनसे सुनिए। देश को गुमराह करने की राजनीति करते हैं, युवाओं के पास में रोजगार नहीं है। आज मेरी आप हालत देखिए, आज ये मेरी हालत, ये मेरी हालत नहीं है, ये हमारे देश की हालत है, इन युवाओं की हालत है ना। ये सभी एक के चेहरे पर मुस्कुराहट देख लीजिए। मैं आज से 15 साल पहले यहाँ लाल किला पर आया करता था, लेकिन उस समय की रौनक कहाँ गए? आज वो मोदी जी तो कहते हैं करोड़ों का रोजगार दिए। कहाँ देंगे किसे? ये तो 2 करोड़ रोजगार लेके आने वाले थे साल में, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए, किसे दिए? बताओ ना। क्या कहना है सर, बताइए ना, योजना मिली ना रोजगार? ठीक है, नहीं मिला, इनके पास सर्टिफिकेट है। सुनो, आप सुनोगे। जी, अब जवाब ले लेते उसका ना। लोन योजना बनता है प्रधानमंत्री कार्यालय से, लोन देने का काम बैंक करता है। आप बैंक मैनेजर के पास जाओ, आपके बैंक में अकाउंट होनी चाहिए। पहले प्रोसीजर सुन लो, बैंक में अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद कोई आपका फर्म होना चाहिए, किस काम के लिए ले रहे हो वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो मतलब ये सही तरीके से सुनो, सुन लीजिए, फिर जो काम किस काम के लिए ले रहे हो लोन, ऐसे लोन नहीं बांटे जाते हैं कि सब ऐसे लेने लगे, सब का लेगा, मुझे दो 20 लाख, मुझे 10 लाख, ऐसे नहीं। जो अरे सुनो, अरे लिखना एप्लीकेशन देने से बैंक बीजेपी के सपोर्टर ने बोल दिया तो लिखित में कुछ नहीं होता। 10,000 रुपए का बकायदा अनाउंसमेंट करा जाता है कि रेडी पटरी वाले छोटे मजदूर किसान हैं, उनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, आओ और 10,000 का लोन तो आपको मिल ही जाएगा। क्या इस व्यक्ति को आज तक 10,000 का भी लोन मिला? नहीं मिला। कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, इस व्यक्ति के पास मौजूद है, क्या उसके बावजूद भी उसको बेस बनाया गया? नहीं बनाया गया। अब रही बात भाई साहब की, ये कह रहे हैं मैं ले चुका हूँ, तो बीजेपी के सपोर्टर हैं तो इसलिए नहीं मिल गया। अगर कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं तो उसकी हालत ये है, और बीजेपी के सपोर्टर हो तो आपके लिए हर चीज मौजूद है। इनका कहना है कि सही तरीका नहीं है ये लेने का। भाई साहब क्या गलती है इसमें? ये रे सारे बकायदा भारत सरकार की मोहर लगे हुए पेपर है, इसमें क्या गलती है? अब इसमें भी गलती निकालोगे? मोदी जी भारत सरकार की मोहर लगे हुए पेपर है, इनमें भी गलती निकालोगे? क्या कहना? हर चीज का प्रोसीजर है, प्रोसीजर के मुताबिक बैंक में जाए, बैंक मैनेजर देगा।
उसका गारंटर प्रधानमंत्री होता है सिर्फ। उसमें जैसे गारंटर होते ना लोकल किसी की, वो जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री देगा। आप इनका कागज अगर है तो कोई अगर अपने एमपी के पास जाए, वो एमपी बैंक मैनेजर अगर नहीं सुन रहा है तो बैंक मैनेजर को फोन करेगा, बैंक मैनेजर सारा कागज देखेगा, उसके बाद इनको बैंक फाइनेंस करेगा पैसे। लेकिन ऐसे नहीं होती है कि कोई भी व्यक्ति लोग बैंक एप्लीकेशन लेके बैंक में पहुंच जाए, ऐसे नहीं होते हैं काम। भाई नहीं मालूम होता है, ऐसे चिल्लाओ मत। अरे चाचा ये तो पर्चा तो पढ़वा दे। क्या कहना है कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार झूठे वादे। अरे सबसे बड़ा झूठा आदमी तो ये खड़ा है तुम्हारे आगे, मोदी का चेला। ये 8,500 वाले से क्या बात करता, मैं कुछ नहीं करता। अच्छा देखो, आए हाय मोए 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 मोए। देखिए मोदी जी बोले कि झूठे वादे करती है कांग्रेस, बोलती है खटाखट पैसे लाएंगे। 10 साल के अंदर जितने झूठे वादे 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं देश के अंदर, मुझे तो लगता नहीं किसी और पार्टी ने बोला है। इतने बड़े बड़े वादे करके हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख हर किसी के खाते में, जनधन योजना, वो ऐसी योजना है आज तक पता नहीं कौन से पेड़ पे वो चिपकी हुई हैं कि लोगों का वहाँ हाथ नहीं पहुँच रहा। इतने शर्म की बात है कि देश को इतना निराजकता में डुबा दिया इन्होंने इन 10 सालों में, और ये अपनी झूठी वाह करवाने के लिए लोगों के आगे लगातार कभी ये फोटो जी भी बन जाते हैं, कभी ये कहते हैं कि देखो देश कहाँ तरक्की कर रहा है। अरे कहाँ तरक्की कर रहा है, आज देश और पीछे आपने धकेल दिया इन 10 सालों के अंदर। तो ये बहुत ही लगातार ये पार्टी ही जुमले की पार्टी है। अब उनका क्या, अब हरियाणा के चुनाव से पहले वो कह रहे हैं कि हरियाणा में उन्होंने 3 करोड़ पक्के घर को मंजूरी दी है, लग रहा है ये वादा पूरा होगा। देखिए हरियाणा में 3 करोड़ घर के पक्की दी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ जो हमारे देश की बजट मंत्री हैं सीतारमैयन जी, वो ये पहले तो ये बता दें, वो कहती हैं 4,000 करोड़ और प्रधानमंत्री जी कहते हैं 3 करोड़। तो इसमें फर्क कहाँ से आ रहा है भाई? या तो आप पहले तय कर लो कि 3 करोड़ बताना है या 4 करोड़ बताना है। इन लोगों ने तो और जिनके आशियाने थे उन्हें उजाड़ने का काम करा है मैडम। इन लोगों ने घर नहीं दिया किसी को, बिल्डोजर चलाना जबरदस्ती, न्यायपालिका को भी जो है किसी तरह का कोई मानने नहीं देना। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में साफ होने को तैयार है, कोई वजूद नहीं है पार्टी का। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जो इतने झूठे वादे करती है कि हिमाचल की जो जनता है उनको सफर करना पड़ रहा है उनके झूठे वादों की वजह से। क्या हिमाचल की जनता को भाई, उन्होंने वोट दिया, वहाँ कांग्रेस की सरकार है हिमाचल के अंदर, और वहाँ जो ये मुद्दे चल रहे हैं भैया, ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसी तरीके से देश के अंदर धर्म के ऊपर राजनीति होती रहे। कहीं मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला दो, कहीं मंदिर के ऊपर चलवा दो, आपस में धर्म में लड़ाते रहो और वोट लेते रहो। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी विकास के मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं करी देश के अंदर। इतिहास उठा के देख लो, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है हमेशा नफरत फैलाने का काम करा है देश में। उनका तो कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री 24 घंटे से विकास के बारे में सोचते हैं हरियाणा के। हाँ 24 घंटे सोचते हैं विकास के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 24 घंटे जो हैं उल्टे कर दिए उनके, वो 42 घंटे हो गए। 24 घंटे तो बहुत कम बता रहे हैं वो, जैसे मोदी जी करते हैं ना 18 घंटे काम, तो उनका मुख्यमंत्री 24 घंटे कर रहा है काम। तो मोदी जी को उन्होंने 6 घंटे पीछे छोड़ दिया है अपने से। अब मोदी जी कब 24 घंटे पहुंचेंगे? अरे भैया ये बेशर्मी वाली बातें छोड़ दो। 24 घंटे अगर कोई इंसान काम करके दिखा देना, मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। 24 घंटे तो छोड़ो, इन लोगों ने 24 मिनट काम नहीं करा देश के लिए। अगर ये काम करते हरियाणा के लिए 24 हॉर्स तो एम्बुलेंस चलती है भैया। अगर एम्बुलेंस की तरह सर्विस दे सकते हो तो बताओ। आपने तो और मरीज बना दिया आदमी को। भाई कोरोना के अंदर आप देख लो देश की क्या हालत हुई, नोटबंदी में आपने क्या हालत करी। हरियाणा के अंदर तो पूछने वाला नहीं है कोई, टिकट देने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को। तो क्या ऐसा 24 घंटे काम करते हैं लोग? मोदी जी कह रहे थे कि चुनाव के दौरान जब मैंने खतरनाक नीतियां जनता को बताने की कोशिश करी कांग्रेस की, तो मेरा कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते थे, गालियां देते थे। ऐसी क्या नीतियां बताना चाह रहे थे? मोदी जी ने पता नहीं कौन सी नीतियां बताई हैं। कभी कहते हैं मेरा गला घोटा जा रहा है, कभी कहते हैं वो गाली दे रहे हैं, कभी कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा वो इंसान भी हैं या नहीं है। भाई उन्हें खुद सोचना पड़ेगा कि देश हित के लिए विकास की बात करोगे, बेरोजगारी खत्म करने की बात करोगे। जिस मुद्दे पर आप आए थे देश में, आप कहते थे कि भाई सरकारें आज महंगाई पर मुंह बोलने की बात नहीं है, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई तो आपने आज दुगनी कर दी देश के अंदर। लगातार बेरोजगारी आपने हरियाणा में बढ़ा दिया। आज हरियाणा के अंदर कितने दर पे आती है बेरोजगारी सबसे ज्यादा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ेगा
और इन लोगों ने सिर्फ धर्म की राजनीति करी है। देश में विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। तो उनको कहना है कि हमने हरियाणा में 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। अच्छा, वो 1.5 लाख नौकरियां हैं कहाँ भाई? कौन से कोने में वो रखी हैं? और जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं वो लोग आज हाहाकार क्यों मचा रहे हैं? भाई हरियाणा के ही युवा कहते हैं कि भाई हम लोग लगातार मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं और वो नौकरियां उन्हें नहीं मिल रही। आज भी वो प्राइवेट नौकरियों के ऊपर भाग रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर लगातार युवाओं को दबाने का काम हुआ है, किसानों को दबाने का काम हुआ है, बहन बेटियों को दबाने का काम हुआ है। अब उसी के बेस पर वहाँ दूसरी पार्टी आएगी जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है और आप देखना 90 सीटों में से 80 सीटें कम से कम कांग्रेस पार्टी जीतने को जा रही है। कांग्रेस को सबसे झूठी और भ्रष्ट पार्टी बता रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं जनता सतर्क रहे उनसे। देखिए, ये तो बातें वो बनती रहेंगी कि सबसे झूठी, करप्टेड, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे ये लोग। लेकिन ये देश जानता है, अभी 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में देखने दिखा दिया था कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। आपको कमजोर कर दिया, इससे बड़ी बात क्या है देश के अंदर? भाई रात दिन तो आपकी पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं। आप रात को कुछ बोलते हो, सुबह उठ के कुछ बोलते हो, दोपहर में कुछ बोलते हो, शाम को कुछ बोलते हो। जब आप लोग अपनी बातों पे ही एग्री नहीं हो तो क्या देश के अंदर राज करोगे? क्या शासनकाल चलाओगे? बताओ। पर मोदी जी का कहना है कि बच्चों युवाओं के भविष्य के बारे में वही सोचते हैं, सिर्फ कांग्रेस आएगी तो बेरोजगार कर देगी। मोदी जी, मैं तो कहना चाहता हूँ जितना मोदी जी ने विकास करा है और युवाओं के लिए सोचा है, ऐसा लग रहा है कि हर युवा चाह रहा है कि मोदी जी आए इस देश में। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि युवाओं के ऊपर लाठियां कौन बजवा रहा है, फिर लगातार पेपर कौन लीक करवा रहा है, युवाओं को खत्म करने का काम कौन करा रहा है, बताइए। टैक्स कौन लगा रहा है शिक्षा के ऊपर लगातार? भाई आप जब युवाओं की बात कर रहे हो, मुझे तो लग नहीं रहा युवाओं को आप बढ़ावा दे रहे हो। आपने तो युवाओं के हाथ में लाठी थमा दी है कि भाई जाओ, नफरत के बीज इधर से बो दिए जाएंगे, आप जाकर लड़ते रहो, अपने मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते रहो। जी।